ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री काल भगवान बोले, हे महर्षि भृगु जी, देवता दैत्य मनुष्य आदिक आकार जो तुम्हें दिखते हैं, ये सब ब्रह्म से अभिन्न रूप हैं। और कैसे हैं? अभिन्न रूप हुए तो वही रूप हुआ। तो देवता दैत्य मनुष्य आदिक आकार जो दिखते हैं, ये ब्रह्म से अभिन्न रूप हैं। और यह सत है, जब मिथ्या संकल्प से जीव कलंकित होता है तब जानता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ। क्या कहा है? एक बार फिर समझ लें कि देवता दैत्य मनुष्य आदि जितने भी आकार हैं, ये इन सब में ब्रह्म समाया हुआ है, परमात्मा समाया हुआ है। तो समाया हुआ तो ब्रह्म से अभिन्न ना हो गए, तो अभिन्न रूप हो गए। कैसे अभिन्न रूप हो गए? जैसे समस्त आभूषणों में सोना समाया हुआ होता है, तो आभूषण सोने से अभिन्न रूप नहीं हुआ, सोने से अभिन्न रूप हो जाता है आभूषण। जैसे ऐसे ही देवता दैत्य मनुष्य आदिक आकार ये जितने भी हैं, ये सब ब्रह्म से अभिन्न हैं। और ये दृश्य जगत सत्य है, भोग पदार्थ रमणीक हैं। दृश्य जगत के प्रति सत्यत्व बुद्धि करके मन का दौड़ना, ये क्या है? यही मिथ्या संकल्पात्मक जीव है, जो जगत के प्रति आकर्षित होता है। जब मिथ्या संकल्प से ये जीव कलंकित हो जाता है, लोग कहते हैं इसने अपना जीवन कलंकित कर लिया। कोई गलत काम हो जाए तो ऐसा कहते हैं। जीव इन्हें मनुष्य आदिकों में देवता आदिक दैत्य आदिक जितने भी जीव हैं, जो दृश्य जगत की ओर प्राथमिकता देते हैं, जो भोग पदार्थों में प्राथमिकता बुद्धि करके प्रवृत्त होते हैं, हाँ, बस इतना ही है संसार। अपरस्परम संयुक्त, एक दूसरे के संयोग से सृष्टि हो गई और भोगों को भोग लेना, बस इतना ही सब कुछ है। ऐसी बुद्धि, ऐसा संकल्प धारण कर लेना, मानो जीव ने अपने को कलंकित कर लिया है। जब मिथ्या संकल्प से जीव कलंकित होता है, क्या संकल्प है मिथ्या? सत्य स्वरूप आत्मा मैं हूं, ये मिथ्या संकल्प नहीं, ये सत्य है। परंतु जब देह और जगत से जुड़ जाता है, तब देहाभिमान इसके अंदर में समाया हुआ है, तब मिथ्या संकल्प से जीव अपने को कलंकित हुआ देखता है। तब क्या जानता है? मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हूँ। बोले तुम कौन हो? बोले मैं देह हूँ। और क्या जानते हो? बोले देह के संबंधी मेरे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। संसार कैसे पैदा हुआ? बोले स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है। हाँ, और बोले सुख क्या है? बोले सुख इतना ही है, जितना विषय सुख ले लो, भोग कर ले, वही है और कुछ नहीं है। इसलिए वो कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। और क्या करो? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, सुख से जीने के लिए अच्छा खाना पीना रहना चाहिए ना। बोले पैसा नहीं है, क्या करें? बोले कर्जा ले लो। हाँ, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और खूब घी पियो। तो पुराने समय के ये नास्तिक लोग हैं, जो शरीर को बनाने के लिए घी पीने के लिए कहते हैं, उनकी सोच बड़ी अच्छी है, कम से कम घी पीने के लिए कहा है। परंतु आज के लोग होते तो कहते
हाँ, फिर वही वाली बोतल पीते रहो। हाँ, पर भारतवर्ष का नास्तिक भी यदि उधार लेके खाना ही है तो नशा मादक पदार्थ के सेवन की बात नहीं कहता, अपितु घी लेकर के और शरीर को स्वस्थ रखने की बात मानो कह रहा हो। क्योंकि शरीर यदि स्वस्थ रहेगा तो भोग भी भोग लेंगे, और नशा पत्ती करके शरीर को बर्बाद कर लिया तो भोग भी नहीं भोग सकते। इसलिए ये नास्तिक कहते हैं यावत जीवे सुखम जीवे दृढ़म कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। अरे जब तक जीते हैं खुशी से जियो, जो खाओ पियो मस्त रहो। यदि कुछ ना हो तो उधार ले लो, उधार लेके घी ले आओ, खाओ पियो। आखिरकार अंत में जाकर के शरीर जला दिया जाएगा, थोड़ा सा राख का ढेर मिलेगा और कुछ नहीं रह जाता है। ये ऐसा कहते हैं। इनकी सोच क्या, भोग पदार्थ रमणीक हैं, बस इतना ही है संसार। इसलिए कहा जब ऐसी सोच बन जाती है जीव की तो उनके लिए यहाँ पर ये कहा गया है, जब यह मिथ्या संकल्प से जीव कलंकित हो जाता है तब जानता है, तब क्या जानता है, देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, फिर सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ। हाँ, छूटे ग्रंथ किम पर न देखी। ये गांठ खुलती तो वो दिखाई पड़ता ब्रह्म, पर ब्रह्म कैसे दिखाई दे, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये बात तो तब समझ में आती ना जब देहाभिमान की गांठ ना हो, जब विषय लोलुपता की दृष्टि अंदर में ना हो, दृश्य जगत के प्रति प्राथमिकता ना हो, तो ब्रह्म फिर ये ब्रह्म सत्ता भासने लगती है। हे भृगु महर्षि, जब ये सोचता है मैं देह हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, भोग पदार्थ रमणीक है, उसी में रचा पचा होता है, तब मैं ब्रह्म नहीं हूँ, इस निश्चय को पाके ये मोहित होने लगता है और अधहा से आधा चला जाता है। अधा का मतलब नीचे से नीचे गिरता चला जाता है। ये मिथ्या संकल्प रूप जीव जो मन कहलाता है, ये विषय लोलुपता के चक्कर में नीचे से नीचे चला जाता है। इसीलिए तो कहा है, जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए, और बड़े जतन से राखिए तब ऊंचे ठहराए। ये पानी भी आप पहाड़ की चोटी में डालिए, वो नीचे चला जाएगा, नीचे को ही जाता है। मन भी सेम ऐसा ही करता है, विषय लोलुपता में फंस कर के ये गर्त में जाने के कर्म, नीचे ही जाने के कर्म कर लेता है, अच्छा खासा जीवन तबाह कर लेता है। फिर ये आधा से आधा चला जाता है, वो तो बड़े प्रयत्न से शास्त्र का स्वाध्याय करे और सत्पुरुषों का संग करे तो निश्चय करके मन ऊर्ध्वगामी हो जाता है। यद्यपि वह ब्रह्म से अभिन्न रूप है ये मन, तो भी विषय लोलुपता में जब पड़ जाता है, दृश्य जगत की प्राथमिकता जब धारण कर लेता है, तब तो फिर आधा से आधा चला जाता है। यद्यपि वह ब्रह्म से अभिन्न रूप है तो भी उसकी ये दुर्दशा हो जाती है। इसीलिए कहा है, अहम ब्रह्म ना जब लो जाने, तब लग दीन दुखी भय माने। जब तक ये मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, आत्मसत्ता कर को सोहम अस्मि इति भावेन उपासेत, वो ब्रह्म मैं हूँ इस भावना से जब तक उपासना नहीं करी जाती, तब तक ये दीनता जीवन से जाती नहीं है। यद्यपि वो मन जो नीचे से नीचे चला जाता है विषय लोलुपता के चक्कर में, वो ब्रह्म से अभिन्न वो भी है,
परंतु वो तो देह से अभिन्न बना हुआ है, संसार के भोग पदार्थों से अभिन्न बना हुआ है। इसके चलते ब्रह्म से अभिन्न होते हुए भी वो भिन्न की तरह ही है, उसमें हाँ ब्रह्म में ही स्थित है। आनंद सिंधु मध्य तो बासा, बिन जानस कस मरस प्यासा। आनंद के समुद्र में ही इस जीवात्मा रूप मन का निवास है, परंतु दुर्भाग्य से ना जानने से वो आधा से आधा चला जाता है, नीचे से भी नीचे चला जाता है। तो भी देहाभिमान के चलते, संसार की सत्यता और विषय लोलुपता के चलते, विषय लोलुपता की भावना के बस से आपको उस परम ब्रह्म परमात्मा से भिन्न जान करके मोह को प्राप्त हो जाता है, पुनरप जननम पुनरप मरणम को प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं शुद्ध ब्रह्म में जो संविद का उल्लेख होता है, शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा में जो संविद का उल्लेख, अर्थात जो ये है सोने जागने वाली चेतना का उल्लेख होता है, शुद्ध ब्रह्म में जो संविद का, चेतना का जो दृश्य जगत की ओर फुरना होता है, वही कलंकित रूप कर्म का बीज भी कहलाता है। कलंकित रूप बीज का, कर्ता भोक्ता पने से ग्रसित होकर के किया जाने वाला कर्म कलंकित कर्म कहलाता है। जब कलंकित कर्म, कर्ता पने से रहित होकर के कर्म किया जाता है तो कर्म मोक्ष का हेतु बन जाता है। इससे आगे विस्तार को ये कर्म कलंकित होकर के विस्तार को पावता है और विस्तार को होता चला जाता है। हे भृगु महर्षि, जैसे जल जिस बीज से मिलता है उसी रस को प्राप्त हो जाता है, संकल्प से कलंकित हुआ ये जीवात्मा देहाभिमान से ग्रसित होकर के अनेक दुख पाता है। और यह प्रमाद रूप जो कर्ता भोक्तापने से युक्त होकर के जो कर्म किया जाता है, यह प्रमाद रूप कर्म कंज के बीज सा है। एक कंजा की बेल होती है जिसमें कांटे ही कांटे होते हैं। ये प्रमाद आत्मा को ना जानना रूप प्रमाद, ये कैसा है? कंजा की बेल जैसा है जिसमें कांटे ही कांटे होते हैं। कर्ता भोक्ता अपने से ग्रसित हुआ जो ये कर्म करता है जीवात्मा, इससे प्रमाद अर्थात आत्मा का बोध नहीं होता, बल्कि आत्मा का विस्मरण हो जाता है, अज्ञानता छा जाती है। तो कहते हैं कि यह प्रमाद रूप कर्म कंजा के बीज सा है, जिसको जो मुट्ठी भर भर बोता है सो अपने दुख का ही कारण बनता है। कंजा की फली पक जाती है, उससे बीज निकालो और डाल दो तो फिर बहुत कंजा की बेलें आ जाती हैं, उसमें कांटे ही कांटे होते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा मिला? केवल दुख। ऐसे ही कर्ता भोक्ता अपने से ग्रसित होकर के जब कर्म करता है ये जीव, तो निश्चय ही इसे दुख का ही वो कारण बनता है। वो कर्म का बीज जो कर्ता भोक्तापने से ग्रसित होकर के कर्म किया गया है, उससे दुख ही होता है। हे भृगु महर्षि, यह जगत आत्मा रूप समुद्र की लहर है। क्या है? यह जगत आत्मा रूप ब्रह्म समुद्र की ये लहर है, जो विस्तार से फुरती है, सब में समाया हुआ है परमात्मा। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखत नहीं, याबिद भये बिहाल। आत्मा रूपी समुद्र की लहर है जो विस्तार से फुरती है। कोई ऊर्ध्व को जाती है तो स्वर्ग में देवता आदि होकर के दिखती है, कोई अधा जाती है तो कीट पतंग जानवर आदि होकर के दिखती है, और ब्रह्मा आदि तिनका पर्यंत इन सबका यही धर्म है।
कोई ऊर्ध्व जाती है, कोई अधा जाती है, कोई मध्य तिष्ठन्ति ही, मध्य में स्थित होती है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्ता, मध्य तिष्ठन्ति राजसः, अधा जघन्य गुण वृत्तस्ता, अधा गच्छन्ति तामसः। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण भेद से ये कर्म भी ऊर्ध्वगामी अर्थात स्वर्ग को प्राप्त करा देता है, और रजोगुणी कर्म मनुष्य लोक को प्राप्त करा देता है, और तमोगुणी कर्म तो क्या करता है, कीट पतंग आदि की योनि में भी डाल देता है। हे महर्षि भृगु जी, ब्रह्मा आदि के तिनका पर्यंत सबका यही धर्म है। जैसे पवन का धर्म स्पंदन है, वैसे ही इनका भी धर्म है, पर इनमें कोई निर्मल पूजने योग्य हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, जैसे भगवान विष्णु जी हैं, जैसे भगवान शंकर जी हैं। इनके अंदर प्रमाद नहीं, देहाभिमान नहीं, संसार की सत्यता नहीं, ये सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसे भाव में रहते हैं। ये परम निर्मल पूजने योग्य हैं और सबके मन को निर्मल बनाने वाले हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इनमें से कोई निर्मल पूजने योग्य ब्रह्मा विष्णु रुद्रादिक हैं। कुछ जो अज्ञानता से ग्रसित हैं वो मोह से युक्त हैं, जैसे देवता, मनुष्य, सर्प, और कोई अनंत मोह में स्थित हैं। अनंत मोह में, थोड़ा बहुत नहीं, अनंत मोह। जैसे पर्वत वृक्ष आदि, इनमें अनंत मोह है, जड़ता छाई हुई है। कोई अज्ञान से मोहित हो रहे हैं, जैसे कृमि, कीट, पतंग आदि, ये अज्ञानता से मूर्छित जैसे रहते हैं। कीट पतंग आदि योनियों में पड़े हैं, दूर से दूर चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कर्ता और भोक्तापने से ग्रसित हुआ। जब ये मन कर्म करता है तो अनेकों प्रकार का हो जाता है। और आज इतना ही।